एक बार एक व्यक्ति शास्त्र चर्चा में बहुत निपुण हो गया। जहां कहीं वह जाता धर्म चर्चा छेड़ देता। इस चर्चा में कोई उसको हरा नहीं सकता था। धीरे धीरे उसे अहंकार ने घेर लिया। वह समझने लगा कि वह बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है। एक बार उसने एक साधु के बारे में सुना कि उन्हें परम सत्य का ज्ञान हो गया है। वह व्यक्ति साधु के पास पहुंचा ताकि अपना शास्त्र ज्ञान दिखा सके। उसने साधु से पूछा, महात्मन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान है या नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, इतने बड़े प्रश्न के लिए तुम्हें कुछ दांव पर लगाना होगा, तभी मैं उसका उत्तर दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा, साधु ज्यादा से ज्यादा मुझसे कोई धन संपत्ति या मेरी जान ही मांग लेगा। झट बोला, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं उसे दांव पर लगाने को तैयार हूँ। साधु बोले, तुम्हें 2 साल मौन में रहना होगा। व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ, पर वह वचन दे चुका था। उसका मौन शुरू हुआ, पर दिन रात उसके मन में विचारों का बवंडर खड़ा रहता। साधु के शिष्यों को प्रश्न पूछते देख उसका मन होता कि वह उत्तर दे। धीरे धीरे वह अति क्रोधी हो गया। 4 महीने बीत गए। एक दिन वह भारी पत्थर उठाकर साधु के पास गया और उसे वहां पटककर वापस आ गया। साधु उसे एक तालाब पर ले गए और बड़े प्रेम से बोले, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मौन तोड़ने की अनुमति देता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? उसने ना में सिर हिला दिया। साधु बोले, तुम दृढ़ संकल्प वाले हो। साधु ने कहा, इस तालाब के जल को देखते हो, कितना गहरा, शांत और स्थिर है। पर जैसे ही तुम इसमें पत्थर डालते हो, पानी हिल जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी अनंत ऊर्जा पैदा करता है, पर शरीर उसे संभाल नहीं पाता। वह ऊर्जा बातों के द्वारा, व्यर्थ विचारों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तालाब के शांत जल की तरह अगर हम भी शांत और मौन हो जाएं, तो हम सत्य को शीघ्र पा लेते हैं। साधु की बात सुन उस व्यक्ति को बोध हुआ। अब वह बाहरी और भीतरी दोनों रूपों में धीरे धीरे मौन होता गया। 2 साल के बाद साधु ने पूछा, अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। वह व्यक्ति साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मेरे सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। मैं जैसे ही मौन हुआ, विचारों की दलदल से बाहर निकला, झूठे अहंकार को छोड़ा, मैंने सत्य को पा लिया। साधु बोले, मौन एक ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को उसका स्वयं का दर्शन करा देती है। शब्दों, विचारों की दलदल से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वह अपनी आत्मा के निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक बार चाइना में लॉसे नाम के एक भिक्षु हुए। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, क्या आप मुझे एक वाक्य में बता सकते हैं कि मैं सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? लॉसे बोले, मौन। उस व्यक्ति ने पूछा, मौन से क्या होता है? लॉसे ने कहा, मौन ध्यान की तरफ ले जाता है। वह व्यक्ति बोला, ध्यान से क्या होता है? लॉसे ने कहा, ध्यान से मौन हो जाता है।